अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन वर्जी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कमीज़ की फुल कटिंग हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, मैंने ये यहाँ पर 4 लेयर्स ले लिए हैं, ठीक है। और आपको ये जो बंद साइड है उस साइड से आपको इक्वली कपड़ा जो है वो सेट कर लेना है। और ये जो ओपन साइड है ये मैंने साइड से इस साइड पे कर दी, इस साइड से हमें कटिंग करनी है, ठीक है। इस साइड से हमें कटिंग करनी होती है, ये जो बंद साइड होती है इस साइड से हमें कटिंग नहीं करनी होती। और ये साइड जो होती है ये वाली पट्टी वाली साइड, इस साइड की हमें लंबाई लेनी होती है, ठीक है। सबसे पहले हमें अपनी शर्ट की लंबाई को मापना है। मुझे यहाँ पर शर्ट जो थी वो चाहिए तैयार 36 इंच। तो जब भी आपने जो भी शर्ट लेनी है, आपने जब उसकी लंबाई लेनी है तो तैयार मुझे शर्ट 36 इंच चाहिए, तो मैं इसकी लंबाई 3 इंच ज़्यादा लूँगी। 1-1 इंच ऊपर फोल्डिंग के लिए आ जाएगा सिलाई में कपड़ा, और 2-2 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में कपड़ा आ जाएगा, ठीक है। 2 से 1.5 इंच नीचे कपड़ा फोल्डिंग में आराम से आ जाता है। 36 इंच और 37, 38 और 39, तो ये मैं यहाँ पर 39 पर निशान लगा चुकी हूँ, ठीक है। ये हमें यहाँ से कपड़ा जो है वो कट करना है। 36 इंच 39 इंच मुझे मैंने मार्जिन लाइंस जो है वो ड्रा की है। 36 मुझे तैयार चाहिए। अब ये लंबाई हमने माप ली, उसके बाद मुझे नापना है। अब हम अपनी शर्ट की चौड़ाई जो है वो नीचे से मापेंगे। यहाँ पर मैं निशान लगा लेती हूँ 11 इंच पर, ये देखें। यहाँ से तीरे को मापेंगे। एक बात मैं आपको बता दूँ, तीरा हमेशा जो है आगे पीछे नहीं होगा आपका। तीरा जो है आगे पीछे अगर हो जाता है या फिर वो लटक जाता है कंधे की जानिब, तो उसकी वजह फ्रंट नेक नहीं बल्कि बैक नेक होती है। अगर आप बैक नेक की जो पीछे से यानी लंबाई है वो आप ले रहे हैं 2.5 इंच, यानी नॉर्मल अगर आप ले रहे हैं इतनी, ठीक है, तो फिर आपको जो है यहाँ से तीरे की लंबाई आपको लेनी है 7 इंच तक, ठीक है। फिर आपको लेनी है तीरे की लंबाई 7 इंच तक। अगर आप पीछे से बैक नेक जो है, यानी ये फ्रंट है और ये पीछे से हमारी बैक है, और अगर आप बैक की लंबाई ले रहे हैं 6 इंच, तो फिर हमें तीरे की जो ये लंबाई होगी, यानी यहाँ से हमें जो तीरे की लंबाई लेनी है, अगर बैक नेक की हम 6 इंच ले रहे हैं या 6 से 7 इंच तक ले रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ से ऊपर से जो तीरे की लंबाई है वो हमें लेनी है तकरीबन 7 इंच तक, ठीक है। यानी अगर 2.5 इंच ले रहे हैं तो फिर भी 7 इंच लेना है। अगर आप 2.5-3 से ज़्यादा 6 तक पहन रहे हैं गला या फिर 7 तक, तो फिर भी आपको यहाँ से 7 या फिर 7.5 इंच तक आपको करना होगा तीरा, नॉर्मल साइज़ जो है। तो ये ऑल साइज़ के लिए चलेगा आपका तीरा। इसके अलावा अगर आप अपने कंधे बैक नेक की जो लंबाई है वो गहराई जो है वो पीछे से 9 इंच तक कर रहे हैं, यानी ज़्यादा आपका गला डीप हो रहा है पिछली जानिब से, तो फिर आप यहाँ से 6 इंच लेंगे तो आपका तीरा जो है वो बाजू की जानिब नहीं लटकेगा। तो यहाँ पर मैं अपने, क्योंकि मुझे पीछे से जो साइज़ है अपने बैक नेक का वो लेना है तकरीबन 3 इंच तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने जो कंधे की लंबाई है वो मैं 7 इंच ही लूँगी। ठीक है, 7 इंच यहाँ से तीरे की लंबाई हो गई, और जितनी हम तीरे की लंबाई लेंगे उतनी ही हम कंधे की लंबाई भी ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ से रखा और यहाँ से ये 7 इंच हो गया। तो ये हमने सबसे पहले इस तरह लंबा लाइन खींच ली है, और ये भी इस तरफ भी हम इस तरह लंबी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा तकरीबन ये एक डिब्बा हम पहले ये बना लेंगे अपना। तो अब हमें यहाँ से इसको गोल शेप देनी है, ठीक है। ये इसको यहाँ से गोल शेप दे ली। अब आपको करना ये है, अब हमने ये जो गुलाई दी है ये हमारी बैक की गुलाई होगी, यानी ये हमारी पिछले साइड पिछले कंधे की गुलाई होगी। अब हमें जो फ्रंट से क्या करना है, फ्रंट से हमें यहाँ से ये देखें आधा इंच जो है तकरीबन
आगे की जानिब जो निशान लगाना है, ये देखिए। ऐसे सही है। ये देखें आधा इंच मैंने ये निशान इस तरह लगा दिया। तो अब हमें अगले कंधे की कटिंग के लिए इस तरह से निशान लगाना होगा। ये देखिए, ठीक है। ये बैक नेक की कटिंग होगी और ये हमारी फ्रंट की कटिंग होगी। उसके बाद हमें आना है यहाँ पर, ये जो कमर की लंबाई है वो हमने कितनी लेनी है। उसके बाद हमें ये कमर का जो निशान लगाना है ये हमें 7 इंच पर लगाना है, ठीक है। कितने इंच पर? 7 इंच पर हम लगा रहे हैं ये वाला सेकंड अपना निशान, ठीक है। ये 7 इंच पर ये निशान लगा। उसके अलावा आप यहाँ से जो लंबाई ले सकते हैं, आप 13 इंच भी ले सकते हैं, आप 14 इंच भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कितनी लंबाई पहनते हैं, यानी आपकी ये जो फिटिंग की सिलाई की लंबाई आप कितनी ज़्यादा पहनते हैं। अगर तो आप 14 पहनते हैं तो फिर आप 14 पर निशान लगाएंगे। अगर आप 13 पहनते हैं तो आप 13 पर निशान लगाएंगे। नॉर्मली 14 ही निशान जो है वो चलता है। तो ये मैं यहाँ पर 14 पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हमें सीधी लाइन जो है वो ड्रा करनी है 14 पर, ठीक है। ये लाइन भी ड्रा हो चुकी। ठीक है, ये 14 की होगी। अब हमें यहाँ से जो चेस्ट का माप है वो हमें मापना है। अगर तो आपकी जो चेस्ट है, ठीक है, अगर तो आपकी जो चेस्ट है वो है 28 से 32 इंच तक, तो फिर आपको उसका चौथाई हिस्सा लेना होगा। अगर आपकी चेस्ट 28 से 32 इंच है तो फिर उसका चौथाई हिस्सा हमें लेना है 9 इंच तक। कितना लेना है हमें? 9 इंच तक। ये देखिए, ये यहाँ से इस तरह ये आएगा हमारा। और अगर हमारी चेस्ट का साइज़ यहाँ से कम है, हमारी चेस्ट का साइज़ यहाँ से आ जाता है 32 इंच, तो फिर हम यहाँ से 8 इंच लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम 8 इंच यानी उसका चौथाई यहाँ से 8 इंच हम लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9 इंच, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पर यानी 36 का मैं चौथाई हिस्सा लूँगी 9 इंच। उसके बाद यहाँ पर मुझे कमर की चौड़ाई लेनी है। यहाँ से हमने 9 ली है, तो यहाँ से अगर आपकी कमर की जो चौड़ाई है वो 32 इंच है तो आपको उसका चौथाई हिस्सा लेना है। तो वो हमारा आ जाएगा 8 पर, ठीक है, 8 इंच। ये ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपकी हिप की लंबाई चौड़ाई जो है वो 36 इंच आ रही है तो उसका आपने फिर लेना है हाफ, चौथा हिस्सा लेना है। चौथाई हिस्सा लेंगे हम इस तरह 9 पर, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी कटिंग, यानी यहाँ से आर्म होल की कटिंग भी होगी। अब यहाँ से लंबाई की कटिंग होगी। अब हमें जो ये मार्जिन लाइंस ड्रा करनी है ये हमें तकरीबन 2-2 इंच जो है 2-2 इंच के फासले पर रख कर यूँ सारी लाइन जो है वो हमें ड्रा करनी होगी। तो 2-2 इंच के फासले पर मैं नहीं रख रही हूँ, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से गौर से देख लें कि ये देखिए यहाँ से आपको इसके साथ ज्वाइंट करना है कटिंग करते वक्त, ठीक है। जो आपने लाइंस ड्रा की हैं उनके साथ आपको इसको मिलाना है। कटिंग करते हुए अब मुझे यहाँ से थोड़ी सी इसकी लाइन को यूँ तिरछा करना होगा इस तरह। ठीक है, ये देखिए आधा इंच मैंने यहाँ से ये जो है वो टेढ़ा कर लिया है।
तो ये हमारा जितना भी कपड़ा होगा ये हम साइड से एक साथ ही निकालेंगे। सबसे पहले मुझे ये जो बाहर का नेक है यानी बैक जो हमने कंधा किया था मुझे उसकी कटिंग करनी है इस तरह से। ठीक है, ये बैक की कटिंग हो चुकी। अब फ्रंट की कटिंग मुझे अलहदा से करनी है तो मैं वो इस तरह करूँगी फ्रंट की कटिंग। और यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है ये मैं छोटा सा यहाँ पर कट जो है वो लगा लूँगी। और अब मुझे यहाँ से कटिंग करनी है। ये हमारी कंप्लीट कमीज़ की कटिंग हो चुकी है। ये जो कपड़ा है हमारा साइड से इक्वली बचा है तो हमारा किसी न किसी काम ये ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारी कमीज़ की कटिंग तो तकरीबन हो चुकी है। अब हमें करनी है अपने बाजू की कटिंग। अब हमें करनी है बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बाजू की लंबाई ले रही हूँ। ठीक है, मुझे तैयार चाहिए 19 इंच और मैं ले रही हूँ 21 इंच, मतलब कि इट मीन्स मैं 2 इंच जो है वो ज़्यादा ले रही हूँ। तो आपको भी जब भी बाजू की लंबाई लेनी है तो 2 इंच का मार्जिन आपको लेना है। 1 इंच इस साइड से फोल्ड हो जाएगा और 1 इंच इस साइड से फोल्ड हो जाएगा। उसके अलावा अब मुझे कंधे की लंबाई उतनी ही चाहिए जितनी कि मैंने अपने कमीज़ कंधे की लंबाई, कमीज़ के कंधे की लंबाई मैंने रखी है 7 इंच। तो इट्स मीन के ये हमारे पास जायद कपड़ा है तो ये चलेगा। तो अब मैं यहाँ से ले रही हूँ तकरीबन 3 इंच जो है वो मार्जिन में ज़्यादा ले रही हूँ। ये देखिए ये 3 इंच ज़्यादा हो गया। तो ये 3 इंच जो है आप यहाँ से 3.5 इंच भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा बारी और भरकम हैं। ये मैं यहाँ से 3 इंच ले रही हूँ और अब हमें यहाँ से गुलाई की शेप देकर उसके साथ इसको जोड़ना है। ठीक, ये देखिए इस तरह से ये कंधे की कटिंग अब हो चुकी। अब यहाँ से आपको बाजू की कितनी चौड़ाई लेनी है आपको वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप तंग स्लीव्स पहनना चाहते हैं तो आपका स्लीव तैयार जो है वो 4.5 है तो आप यहाँ से 5.5 ले लेंगे। ठीक है, अगर आपका स्लीव जो तैयार स्लीव जो है वो 5 इंच है तो आप यहाँ से 6 इंच ले लेंगे, यानी मार्जिन जो है आप 1 इंच का रखेंगे। लेकिन आप यहाँ से अगर ओपन बाजू जो है वो लेना चाहते हैं जैसा कि मुझे यहाँ से चाहिए 7.5 इंच, जितनी लंबाई है मैं चौड़ाई है मैं उतनी ही लूँगी, सिर्फ मैं आधा इंच का जो मार्जिन है या फिर 1 इंच का मार्जिन जो है वो मैं ये छोड़ रही हूँ। ये देखिए ये 1 इंच का मैं मार्जिन यहाँ पर छोड़ रही हूँ। तो इसलिए मुझे यहाँ से इसको शेप देनी है अपने बाजू को। ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से आपने इसको डीप करना है। यहाँ से मुझे निशान लगा अब यहाँ पर आपने देखना है कि अगर आपके बाजू की तैयार लंबाई जो है वो 4 इंच आ रही है तो फिर आपने रखना है यहाँ से 5 इंच। ठीक है, यानी आपने कितना बाजू खुला रखना है ये आप पर डिपेंड करता है। अगर 5 इंच आप बाजू खुला रखते हैं आगे से तो फिर आपने 6 इंच रखना है, यानी 1 इंच आपने मार्जिन लाइन ड्रा करनी है। अब मैं यहाँ पर अम्ब्रेला शेप दे रही हूँ तो आप देखिए मैंने यहाँ दरमियान से थोड़ा सा इस तरह डीप किया है और मैं ये निशान लगा रही हूँ। तो अब ये मैंने निशान लगाकर कटिंग कर ली और ये फ्रंट से जो है मैं 1-1 इंच के फासले पर मैं इस तरह से जो है वो सिलाई आ जाएगी और मैंने आगे से थोड़ा सा जो इसे अम्ब्रेला शेप दी है। तो अगर आप चाहें तो अम्ब्रेला शेप ना दें, आप यहाँ से बिल्कुल फ्रंट से सीधा भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये देखें ऐसे सीधी आपने कटिंग इसकी कर लेनी है। अगर आपने इसको ये शेप नहीं देनी, मैं ये शेप डिज़ाइनिंग में कवर करूंगी और डिज़ाइनिंग के लिए ही मैंने ये थोड़ा सा इसको गोल कट किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो अब ये हमने अपने कंधे की कटिंग जो है आर्म होल की कटिंग फ्रंट साइड से थोड़ी सी डीप करनी है। ये तकरीबन होगी 1-1 इंच हम आगे की जानिब से डीप कटिंग करेंगे। पहले हम इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो व्यूअर्स। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे।